श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तीर्थों के गुरु की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 5 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 11 जुलाई तक चलने वाली है। इसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज 5 जुलाई पहले दिन की कथा में गुरुजी ने सावन का एक ऐसा उपाय बताया है जिसके करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर के गमले में ही ये उपाय करना है। और गुरुजी ने कहा है, जीवन में कितनी ही बेकार स्थिति क्यों ना चल रही हो, ये उपाय करने के 2 महीने बाद ही आपको देखना है कि आपकी स्थिति में क्या बदलाव आता है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। और इस उपाय को करने की शुरुआत आप कल मतलब सावन के तीसरे दिन 6 जुलाई से कर सकते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अच्छी कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सावन में शिव जी पर कितने लोटे जल चढ़ाना चाहिए? तो सही उत्तर है बी, 2 लोटे जल। समस्त तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? ए प्रयागराज, बी पुष्कर, सी वाराणसी। प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर कोई जिंदगी में आने के बाद 1000 अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए तो पद्म पुराण कहती है कि एक बार प्रयास करना, एक बार पुष्कर राज की भूमि में आकर ब्रह्मा जी के दर्शन करके ब्रह्म सरोवर में स्नान करके भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का प्रयास करें। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य ये पुष्कर राज की भूमि दे देती है, तीर्थों के गुरु की भूमि दे देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने भी प्रकार के शिवलिंग हो, सभी प्रकार के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का हम आचमन कर सकते हैं, पर केवल एक ऐसा शिवलिंग होता है जिस पर चढ़े हुए जल का हम आचमन नहीं कर सकते हैं, वो है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप कोई भी धातु से बने हुए शिवलिंग का, जैसे तांबे, पीतल, लकड़ी, स्फटिक, सीमेंट या कोई भी कंकड़ वाले शंकर का आप चढ़े हुए जल का आचमन कर सकते हैं, सिर्फ पारत शिवलिंग को छोड़कर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब 2 सावन एक साथ मिलते हैं तो उसे हरि और हर मिलन कहते हैं, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम का होता है, अर्थात विष्णु भगवान का होता है। जब भी सावन और अधिक मास साथ होते हैं तो उसे हरि हर का मिलन का समय कहते हैं। ऐसा महासंयोग का पूरा लाभ लेने के लिए इसमें शिव जी की पूजन करना ना भूलें, शिव की भक्ति करना ना भूलें। हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भूल से कोई नारी का अपमान हो गया हो, भूल से कोई स्त्री का अपमान हो गया हो, या गर्भ में बेटी या बच्ची शांत हो गई हो, उसका जो दोष होता है उसका भी दोष इस पुष्कर राज की धरा में समाप्त हो जाता है। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पुष्कर के सरोवर का जल ले जाकर ब्रह्मा जी का नाम लेकर कपिलेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। महेश कुमारी जी चंडीगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरे पति को 2015 से सोराइसिस की बीमारी हो गई थी, जो पूरे शरीर में फैल गई थी। शुरू के 2 साल इलाज चला पर कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद तीसरे साल आपने शिव जी का बगलामुखी का हल्दी वाला उपाय बताया था। मैंने दवाई लेते लेते वो उपाय करना शुरू किया। उपाय को करके उनकी सोराइसिस की बीमारी दूर हो गई। इसके बाद जो मेरा बेटा था वो 35 साल का हो गया था, शादी नहीं हो रही थी। सब कहते थे इसका विवाह का योग नहीं है। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की शादी 35 वर्ष की आयु में हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मोहिनी देवी बीकानेर राजस्थान से पत्र लेकर आई। मेरे बेटे के गले में गांठ हो गई थी और उसकी आवाज बंद हो गई थी। कई डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। इसके बाद ऑपरेशन किया गया और गले की बोलने वाली यंत्र को बाहर निकाल दिया गया और गले से जो गांठ निकली वो कैंसर की निकली। इसके बाद दवाइयाँ चलती रहीं और बेटे की आवाज़ भी चली गई। किसी ने कहा, टीवी में शिव महाप्राण कथा आती है, वो सुनो। बेटे को भी दिखाना शुरू किया और बेटे ने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया। और इसके बाद बेटे की फिर से जांच कराई और उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया था, जहां डॉक्टर्स ने बोलने की मशीन भी निकाल दी थी। अब मेरा बेटा बोलने भी लग गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी यादव जी जयपुर से पत्र लेकर आई। मेरे पेट में हल्की सी सूजन दिखाई दी तो मैंने क्लिनिक में दवाई लेकर आई, पर उससे कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद मैंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला पेट में पानी भरा है। इसके बाद दूसरी सोनोग्राफी कराई तो पेट में गांठ है। इसके बाद 1 महीने तक मैंने दवाई खाई पर कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टर ने भी कह दिया कि बड़ी बीमारी हो सकती है। इसके बाद पेट का पानी निकाला तो पता चला पेट में कैंसर की गांठ है। इसके बाद डॉक्टर ने
4 थेरेपी बताई। मेरे किसी परिचित ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मुझे ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे पेट की वो गांठ पूरी तरीके से गल गई है और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कमला देवी जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे दांतों में बीमारी हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 2 साल तक दवाइयां चलाई पर मैं ठीक नहीं हुई। इसके बाद 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति आर्मी में थे तो वे विश्वास नहीं करते थे पर मैंने कहा इतनी दवाई खा ली है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ठीक नहीं हो सकती, पूरा मुंह खराब हो चुका है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र उस जल का आचमन करना क्या गलत है। और जहां मैं खाना भी पीस कर खाती थी वही 8 महीने हो गए हैं। मुझे दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी तकलीफ में आराम मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जी नागौर राजस्थान से पत्र लेकर आए। शादी को 4 साल हो गए थे। सब ताना देते थे, सबको दिखाया, सबने कहा संतान सुख नहीं होगा। डॉक्टर ने बताया कि पति पत्नी दोनों में कमी है इसलिए कभी संतान नहीं हो सकती। मैंने ससुराल में व्रत रखे, कुत्ता प्रसाद खा लेता था तो लगा मेरा व्रत भोलेनाथ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैंने फिर से दूसरी बार पशुपतिनाथ किया, फिर भी संतान नहीं हुई। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे मायके बुला लिया और मैंने वहाँ पर तीसरी बार पशुपतिनाथ व्रत किया और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शिव जी कहते हैं घर की कोई नारी, घर का कोई बच्चा, घर का कोई भी बुजुर्ग या घर का कोई भी व्यक्ति अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भी चढ़ा रहा है तो वह अपनी 71 पीढ़ियों को तार रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 प्रकार से मरा हुआ व्यक्ति अधोगति में फंस जाता है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति अधोगति में फंस जाता है। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति अधोगति में जाता है और तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति अधोगति में फंस जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जीवन में सबके पास हाथ जोड़ लिए, सब जगह से थक गए, हार गए पर जीवन से परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो आपको इस सावन के महीने में एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने ये विशेष उपाय पूरे सावन के माह में करने को कहा है और आज की कथा में ही गुरुजी ने ये नया उपाय बताया है। अगर आपसे कुछ दिन छूट भी गए हैं, जैसे सावन के शुरू के 1 या 2 दिन छूट भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक प्रयास करना है। आपके घर में एक गमला हो, उसमें कोई भी पौधा लगा हो, चाहे वो पौधा गेंदे का हो, चाहे वो पौधा गुलाब का हो, शमी का हो, बेलपत्र का हो, कोई भी पौधा आपके घर में लगा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरे दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा है, मेरे दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही है, समस्या पे समस्या निरंतर चलती रहती है, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, तो आपको अपने घर के गमले की मिट्टी में छोटा सा लिंग की आकृति बना लेना है। जलाधारी भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस मिट्टी में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वैसा आपको एक छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। छोटा सा शिवलिंग बना लेने के बाद आपको उसकी पूजन अर्चना करना है। आप उसकी पूजन अर्चना में जो आपसे बन सके वो कर सकते हैं। केवल जल मात्र से भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। हो सके तो थोड़ा सा अष्टगंध चंदन आप चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा 1 अक्षत का दाना भी आप उस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 1 मूंग का दाना भी चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नहीं बन सकता तो 1 पुष्प की पत्ती भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या 1 बेलपत्री भी आप उस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जैसा आपसे बन सके आप अपनी आसान विधि से वो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से शिवलिंग की पूजा करनी है तो आप एक घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूरी पूजा अर्चना जैसे आप मंदिर में शिवलिंग की करते हैं वैसे आप उस छोटे से गमले में जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपका जैसा भाव हो आप वैसे पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 अक्षत से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद उसी गमले की मिट्टी में आपको 1 लोटे जल से विसर्जन कर देना है। यह आसान सा उपाय आपको घर से ही करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है आप खुद देखना 2 महीने के बाद देवाधिदेव महादेव तुम्हें क्या प्रदान करता है ये तुम जानते हो। ये सावन की आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसे आप कल मतलब 6 जुलाई सावन के तीसरे दिन से करना शुरू कर सकते हैं। अगली 13वीं जानकारी की ओर। यदि आपको रोगों ने घेर रखा है,
आपको कोई बड़ी बीमारी होने का संकेत है या फिर कोई बीमारी आपको बहुत टाइम से घेरे हुए है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो इस सावन के महीने में आपको क्या करना है, आपको एक जल कलश लेना है और एक कटोरी में या ग्लास में आपको दूध ले लेना है। थोड़ा सा भी दूध लेंगे तो चलेगा। आपको शिवलिंग पर एक जल की धार बनानी है, एक दूध की धार बनानी है। एक जल और दूध की धार, दो धार आपको एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ आपको वो एक जल की धार और एक दूध की धार भोलेनाथ पर अर्पित करते चले जाना है। के बाद जलाधारी से आ रहे उस जल को आपको उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है। 3 बार आचमन जरूर करवाइएगा। कुंकेश्वर महादेव का स्मरण भी जरूर कीजिएगा। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।